हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे हैं अटेंडेंस ऑफ द हार्ट एपिसोड 8 मेरे यानी इशिका आस्था के साथ। अब आगे अबीर खनक को ही देख रहा था। वो खनक की झुकी नजरें अपनी ओर उठाना चाहता था, मगर अचानक अबीर का सिर घूम गया और वो फिर से खनक के ऊपर गिर पड़ा। वो इस बार इंजेक्शन के डोज से सच में बेहोश हो गया था। खनक के मुंह से हल्की सी आह निकल गई अबीर के दोबारा उस पर गिर जाने से। खनक ये देखकर घबरा गई और अबीर को जगाने की कोशिश करते हुए कहा, सर उठिए, क्या हुआ आपको? अभी तो आप ठीक थे, फिर कैसे गिर गए? तभी झट से करण और कुछ लड़कों ने मिलकर अबीर को उठाया और बगल वाले बेंच पर लेटा दिया। सभी लड़कों के दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि उन्होंने इस बार अबीर को इतनी आसानी से कैसे उठा लिया। तभी डॉक्टर ने सभी को होश में लाते हुए कहा, अरे इन्हें मेडिकल रूम में लेके चलो, जल्दी सभी बॉयज, गो गो मूव। सभी बॉयज ने मिलकर अबीर को वहां से ले गए। इधर अंकिता ने खनक को पकड़कर खड़ा किया और अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल चिपकाकर कहा, क्या हो रहा था वो सब, हाँ? खनक ने चिढ़कर कहा, जब देख ही लिया है तो क्यों पूछ रही है, हाँ? कहीं तो पागल वागल तो नहीं हो गई है ना? अंकिता की नजर तभी खनक के सीने पर गई जहां अबीर ने काटा था। उस जगह का कपड़ा भी कुतर चुका था जहां अबीर ने उसे काटा था, जैसे किसी चूहे ने वहां कुतर दिया। ऐसा लग रहा था वहां देखने में। अंकिता ने कहा, अरे खनक, अपने कपड़े की ओर देख, ये क्या हो गया है? अब तो कैसे जाएगी? ये सुनकर खनक ने अपने सूट को देखा तो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने झट से अपने दुपट्टे से उसे छुपा लिया और कहा, पागल लड़की, तू इतनी बदमाश कैसे हो गई, हाँ? पहले तो इतनी नहीं थी। बता मुझे, क्या हो गया तुझे आजकल? अंकिता ने कहा, जब से तुझे अबीर सर से प्यार हुआ है तब से मैं ऐसी ही हो गई हूँ। ये सुनकर खनक ने झट से अपना हाथ अंकिता के मुंह पर रख दिया और इधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। लेकिन खैर था कि सभी वहाँ क्लास में बचे हुए बच्चे कैंटीन की ओर चले गए थे, इससे पूरा क्लास खाली था। ये देखकर खनक ने चैन की सांस ली और अंकिता से कहा, बहन जगह तो देख कर बोला कर, हाँ? और मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है सर से, समझी? और ऐसा बोलना भी मत अगली बार से। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? ये सुनकर अंकिता ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, पागल लड़की, अगर तुझे नहीं प्यार है सर से तो जब उन्होंने तुझे काटा तो तूने उन्हें थप्पड़ क्यों नहीं मारा, बता मुझे? तूने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? उल्टा शर्मा क्यों गई? बता मुझे, बता, जल्दी बता ना। ये सुनकर खनक भी अपनी सोच में पड़ गई। उसने अपने मन ही मन कहा, क्या 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 मुझे प्यार हो गया है? फिर उसने तेजी से चिल्लाते हुए कहा, छी 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 छी, पागल है क्या? मुझे अपने इस खड़ूस प्रोफेसर से प्यार हो ही नहीं सकता। ये सुनकर अंकिता ने अपना सिर पीट लिया
फिर खनक ने कहा, चल छोड़ ये सब, चल मेडिकल रूम की तरफ। आखिर सर को हुआ क्या है, चल देखते हैं। अंकिता ने कहा, तुझे नहीं पता कि क्या? ये सुनकर खनक ने उसे नासमझी से देखा। ये देखकर अंकिता ने कहा, अरे बहन, सर पहले बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, अब मुझे ये नहीं पता कि आखिर क्यों, मगर इन सब के चक्कर में तो उन्हें सच में इंजेक्शन लग गई ना, इसलिए वो इस बार सच में ही बेहोश हो गए। सिंपल। खनक अपना सिर हिला रही थी, जैसे चीजों को बहुत अच्छे से समझ रही हो। उसने कहा, अरे तूने सही कहा, बिल्कुल सही, अब जल्दी चल। उसने ये कहकर अंकिता का हाथ पकड़ लिया और वहां से उसे ले गई। उधर अबीर को डॉक्टर चेक कर रहा था। थोड़ी देर में उन्होंने उसे कुछ इंजेक्शंस लगाए और बाहर आकर सभी बॉयज जो वहीं बाहर खड़े थे उनसे जाकर कहा, सर थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे, अब तुम लोग अपने क्लासेस में जाओ बच्चों। ये सुनकर सभी बच्चे वहां से कैंटीन की ओर चले गए, क्योंकि अब तो संजना मैम उन्हें नहीं पढ़ाने वाली थी। इधर कुछ ही देर में खनक और अंकिता वहां पहुंचती हैं। वहां डॉक्टर नहीं थे और अबीर बेड पर लेटा हुआ था। खनक सीधा अबीर के पास आकर खड़ी हो गई और उसे गौर से देखने लगी। थोड़ी ही देर में वहां डॉक्टर आ गए। उन्होंने जब वहां उसी लड़की को खड़ा देखा तो उसे पूछ लिया, बेटा तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? खनक ने उनसे नासमझी से पूछा, मुझे क्यों चोट लगेगी, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। ये सुनकर डॉक्टर ने हल्का खांसते हुए कहा, बेटा क्योंकि अबीर सर तुम्हारे ऊपर ही गिर गए थे ना। ये सुनकर खनक शर्मा गई और उसने झट से कहा, नहीं सर, नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर डॉक्टर ने अपना सिर हिला दिया और कहा, पता है बेटा, इन कुछ सालों में अबीर सर के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हमेशा खुद को बहुत फिट रखते हैं। अच्छा बेटा, अब तुम लोग अपने क्लासेस में जाओ, इन्हें अभी होश नहीं आएगा, मैंने इन्हें नींद की इंजेक्शन दे दी है। ये सुनकर खनक एक नजर अबीर को देखकर वहां से चली गई। खनक और अंकिता कॉरिडोर क्रॉस करके आगे जा रही थी। तभी संजना मैम जो कि वहां से गुजर रही थी, उनकी नजर खनक पर पड़ी और उन्होंने चीख कर कहा, यू गर्ल स्टॉप देयर। ये सुनकर खनक और अंकिता वहां जड़ हो गई। संजना उनके पास चलकर आई और खनक से गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें अपने कैबिन में बुलाया था ना, तो तुम इधर क्यों घूम रही हो? नाउ कम टू माय कैबिन। ये कहकर वो आगे चलने लगी और खनक अंकिता घबराते हुए संजना मैम के पीछे पीछे। थोड़ी देर में सब संजना के कैबिन से के बाहर खड़े थे। तभी संजना ने अंकिता की ओर देखकर कहा, मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था, देन व्हाई यू आर हियर? हाँ। और फिर अपनी नजरें खनक की ओर करते हुए कहा, ओनली यू हैव टू कम इनसाइड, ओके। ये सुनकर वो अंदर चली गई। खनक ने एक नजर अंकिता को देखा और वो भी अंदर चली गई। वहीं अंदर संजना गुस्से में अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। उसने खनक के अंदर आते ही उससे कहा, अब बताओ वहाँ क्या चल रहा था और अबीर सर तुम्हारे ऊपर क्यों गिरे हुए थे? हाँ। ये सुनकर खनक ने झिझकते हुए वहाँ जो भी हुआ संजना मैम को बता दिया, मगर अबीर का झूठ छोड़कर।
सारी बात सुनने के बाद संजना ने अपने दांत कसते हुए कहा, ओके ओके ओके, तुम्हारी गलती नहीं थी इसमें, मगर अगली बार से अबीर सर से दूर रहना, समझी? ये सुनकर खनक संजना मैम को अजीब नजरों से देखने लगी और पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा मैम? संजना ने ये सुनकर हड़बड़ा गई। उसे अपने इमेज की बहुत परवाह थी। उसने अपने शब्दों को संभाल कर कहा, मैंने इसलिए कहा कि जो आज हुआ है उससे स्टूडेंट्स तुम्हें गलत समझ सकते हैं। यहाँ तक कि कोई फोटो भी क्लिक करके सोशल मीडिया पर भी डाल सकता है। इन सब से दूर रहो, इसलिए मैंने तुम्हें अबीर सर से दूर रहने को कहा। ये सुनकर खनक को भी संजना मैम की बात सही लगी और उसने कहा, थैंक यू मैम, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। ये सुनकर संजना ने चैन की सांस ली और कहा, यू कैन गो नाउ। ये सुनकर खनक वहां से चली गई। उसके जाने के बाद संजना ने अपने मन ही मन कहा, मैं अबीर के करीब किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकती, किसी को भी नहीं। इधर खनक के कैबिन से निकलते ही अंकिता ने अपने सवालों की झड़ी लगाते हुए कहा, बता क्या कहा मैम ने? उन्होंने कहीं ज्यादा तो नहीं डांटा तुझे? क्या क्या कहा? कहीं पेरेंट्स को बुलाने तो नहीं है कहा ना? खनक ने अंकिता को शांत करते हुए कहा, शांत हो जा मेरी माँ, ओ काली माँ, शांत हो जा। और जो भी कुछ अंदर हुआ उसे बता दिया। सारी बातें सुनकर अंकिता ने कहा, तुझे कुछ अजीब नहीं लगा? हाँ, आखिर वो तुझे जानती तो है नहीं, तो फिर इतनी क्यों चिंता कर रही है तेरी? ये सुनकर खनक भी सोच में पड़ गई। तभी वहां करण आ गया और एक नजर अंकिता और खनक को देखकर कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ। अब चलो, अगली क्लास शुरू होने वाली है। ये कहकर करण ने दोनों का एक एक हाथ पकड़कर वहां से ले गया और धीरे धीरे सारी क्लासेस चलने लगी। इधर नूरविला में कॉलेज से फोन आया था, जिससे हर्षिता राजधान ने रिसीव किया था। और जब उन्हें अबीर की हालत के बारे में पता चला तो वो कॉलेज के लिए झट से निकल गई। थोड़ी देर में ही वो कॉलेज पहुंचकर सीधा मेडिकल रूम की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचते ही उन्होंने अबीर को बेड पर लेटे देखा। वो झट से अबीर के बगल में पहुंची और अबीर का सिर सहलाने लगी। उसने डॉक्टर, जो कि वहीं खड़े कुछ काम कर रहे थे, उनसे पूछा, ये कैसे हुआ डॉक्टर? सुबह तो ठीक था ना? तभी डॉक्टर ने कहा, मैम, शायद उन्होंने सुबह कुछ नहीं खाया था, इसलिए कमजोरी से बेहोश हो गए। ये सुनकर हर्षिता ने कहा, अब ये कब तक होश में आएगा? तभी उसके कानों में अबीर की आवाज आई, जो कि उसे ही बोल रहा था, माँ माँ। हर्षिता ने झट से अपनी नजरें अबीर पर की और कहा, बेटा तू ठीक तो है ना? कैसा फील हो रहा है तुझे? तुझे अपनी माँ को बताना चाहिए था ना कि तूने सुबह नाश्ता नहीं किया बेटा। अपनी माँ को खुद के फिक्र करता देख अबीर ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये कहते हुए उसकी नजरें गेट की ओर चली गई और वहीं टिक गई। जब हर्षिता ने उसे एक ही जगह देखता पाया तो उनकी नजरों ने अबीर के नजरों को फॉलो किया तो वहाँ दो लड़कियां खड़ी थी।
ये देखकर उन्होंने अबीर को असमंजस से देखने लगी और वो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि खनक और अंकिता थी, जिनकी सारी क्लासेस खत्म हो चुकी थी। लेकिन खनक को अबीर को एक बार देखने का मन कर रहा था, इसलिए वो अंकिता को लेकर यहाँ आ गई थी। मगर जब दोनों ने अबीर के पास किसी औरत को देखा तो गेट पर ही रुक गई। अबीर खनक एक दूसरे को देख रहे थे। तभी खनक धीरे धीरे अंदर आई और अबीर से झिझकते हुए कहा, सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब आप ठीक तो फील कर रहे हैं ना? ये सुनकर अबीर ने उस पर अपनी नजरें गहरी कर कर कहा, आखिर ठीक कैसे नहीं होता? आपने कुछ होने जो नहीं दिया मिस खनक। ये सुनकर खनक की सांसें तेज चलने लगी और हर्षिता राजधान एक बारी और अबीर और खनक को ही देख रही थी। उसने अबीर से असमंजस से पूछा, अबीर, इन्होंने तुम्हारी मदद कैसे की बेटा? तभी डॉक्टर ने बीच में आते हुए कहा, क्या बताऊं मैम, जब अबीर सर बेहोश होकर गिरने वाले थे, लेकिन वो नीचे न गिर के इस बच्ची पर गिर गए थे। ये सुनकर हर्षिता हैरानी से अपने बेटे को देखने लगी और खनक का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो एक्सक्यूज अस बोलकर अंकिता के हाथ को पकड़कर वहां से भाग जाती है। ये देखकर अबीर की मुट्ठियां कस गईं। हर्षिता राजधान जो अपने बेटे को ही गौर से देख रही थी, हल्का सा मुस्कुराई और कहा, चले बेटा घर। ये सुनकर दोनों वहां से चले गए। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या हर्षिता राजधान वो समझ चुकी हैं जो अबीर नहीं समझ पा रहा? खनक कैसे फेस करेगी अब अबीर को? जानने के लिए सुनते रहें अटेंडेंस ऑफ द हार्ट, मेरे यानी इशिका आस्था के साथ। धन्यवाद।